हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 6 फरवरी 2025। निफ्टी का गुरुवार का एक्सपायरी का दिन सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल के सत्र में रात में, यानी हमारे यहाँ रात में, डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी से क्लोज हो गया। लगभग 300 पॉइंट्स, 20.3 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों। और आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 60 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। यानी ज़बरदस्त तेज़ी अमेरिकन मार्केट में चल रही है। फिर से अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई के पास नज़दीक आ रहे हैं दोस्तों। एशियन मार्केट में भी अच्छी खासी तेज़ी है सुबह सुबह। जापान का मार्केट अच्छी खासी तेज़ी में चल रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी लेकिन थोड़ा सा सबड्यूड है। 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट प्लस में चल रहा है। एक्चुअली क्लूज अच्छे हैं, इसके बावजूद भी गिफ्ट निफ्टी क्यों नहीं बढ़ रहा है, डोंट नो। शायद लगता है कि बीते हुए कल से आरबीआई की पॉलिसी चालू हो गई है और उसका रिजल्ट जो है वो कल आने वाला है, यानी फ्राइडे के सत्र में आने वाला है। आरबीआई की पॉलिसी कल डिक्लेयर होने वाली है। और कहा यह जा रहा है कि इस बार आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करेगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और बाकी के जो मेजर्स वो भी बताएगा इकोनॉमी स्ट्रांग करने के लिए। और इसी के कारण पिछले कई दिनों से लगातार हमारा मार्केट बढ़ रहा था। निफ्टी लगभग नीचे से 1000 पॉइंट और बैंक निफ्टी नीचे से लगभग 2500 पॉइंट, इतना बड़ा है मार्केट में। और अभी ये कंसोलिडेशन फेज में शायद रहने के चांसेस है मार्केट दोस्तों, टाइम पास के रेंज में दोस्तों। तो इसीलिए 30 पॉइंट सिर्फ प्लस में है हमारा गिफ्ट निफ्टी। डॉलर इंडेक्स 108 के नीचे है, कंफर्टेबल है। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी कम है, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। सो सभी अनुकूल है तेजी के लिए। लेकिन गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट दिखा रहा है। अभी 9 सवा 9 बजे हम लोग डायरेक्टली 100-150 पॉइंट ऊपर भी ओपन हो सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है। कल एफआई ने लगभग 1700 करोड़ के आसपास का माल बेचा, 1700 करोड़ के आसपास का माल कैश में बेचा है। सेलिंग कम हो गई है, लेकिन सेलिंग अभी भी जारी है, ये ध्यान में रखिए। और डीआई ने लगभग 1000 करोड़ के आसपास का माल, यानी 1000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया था। तो डीआई की बाइंग कंटिन्यूस है और एफआई की सेलिंग कंटिन्यूस है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सिर्फ क्वांटिटी में जो है वो कम हो गया है अभी एफआई की सेलिंग। वो अभी शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, और स्पेशली इन फ्यूचर्स। इसलिए एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स दौड़ रहे हैं दोस्तों मार्केट में। कॉग्निजेंट ने अपना एस्टिमेट डिक्लेयर किया है फॉरेन में, उनके जो रिजल्ट के जो एस्टिमेट डिक्लेयर किए। तो आईटी के क्षेत्र के लिए ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने जो अंदाज प्रकट किया है कि कितना उनका ग्रोथ होगा, वो एक अच्छा है। सो आईटी के स्टॉक्स आज फिर तेज़ी कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। वो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लग रहे हैं, इन्फोसिस और टीसीएस दोस्तों। तो इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। कोई बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं है। ओके, जो भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है। वो एक अच्छी बात है, वो एक अच्छा लग रहा है दोस्तों। ओके, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, इसका मतलब बैंकिंग के स्टॉक्स में हलचल दिखाई देगी। तो एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो स्टॉक है, इनके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो। ठीक है, लेवल्स पे आते हैं तो निफ्टी कल के सत्र में लगभग 42 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। और क्लोजिंग कहाँ हुई थी, 23,700 के आसपास। तो नीचे 23,500, 550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे गया तो 23,350 और 23,200, 250, ये ध्यान में रखना है। ऊपर के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है निफ्टी में, ऊपर 23,800, 850, 23,800, 850 एक मेजर इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रह सकता है आज के लिए
निफ्टी में। उसके ऊपर अगर गया, टिक गया, तो फिर 24,000 का लेवल भी तुरंत आ सकता है, 24,000 का। लेकिन 24,050 के पास ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, रुकावट है निफ्टी में दोस्तों। तो मुझे लगता है कि बजट के बाद ही कुछ हलचल हो जाएगा। अगर बजट अच्छा है, सॉरी बजट नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी के बाद ही कुछ होगा। अगर आरबीआई की पॉलिसी अच्छा हो गया आगे, तो फिर 24,000 के ऊपर हम लोग जा सकते हैं। तो वहाँ तक अभी आरबीआई की पॉलिसी के पहले यानी आज के दिन मुझे लगता है कि वहाँ तक जाने की कोशिश हो सकती है निफ्टी में दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना है। और नीचे 50,000 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे 49,800 49,500 का सपोर्ट है। सबसे बढ़िया सपोर्ट 49,000 का मुझे लग रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी में चार्ट के अनुसार। तो उसके ऊपर अभी आपको थोड़ा सा देखना है। पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास आ चुका है। परसों के दिन थोड़ा ज़्यादा था 1.13, लेकिन कम हो चुका है। अभी निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास आ चुका है, बैलेंस है। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर है दोस्तों, तो वो भी बैलेंस है, ज़्यादा नहीं और कम नहीं है दोस्तों। पुट कॉल रेशो में भी ठीक ठाक मान रहा है। सो आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी कल है। तो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में देखना है कि दूर का एक्सपायरी का आप कॉल या पुट विथ स्टॉप लॉस या हेजिंग ले सकते हो। अभी नज़दीक का मत लीजिए, क्योंकि क्या है कि मार्केट में आज के दिन थोड़ा टाइम पास हो सकता है और दोपहर के बाद हलचल दिखाई दे सकती है। और कल तो आरबीआई की पॉलिसी है। कल अगर आरबीआई ने कुछ ब्याज दरों पे कोई काम नहीं किया तो मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करेगा, इसलिए मार्केट बढ़ रहा है कंटिन्यूस पिछले कई दिनों से लगातार। निफ्टी 1000 और बैंक निफ्टी 2500 पॉइंट बढ़ गया है। सो अगर उसने कटौती नहीं की तो फिर बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा मार्केट के लिए दोस्तों। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। वैसे मैंने आपको बोला है कि 24,500 के ऊपर ही निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ रहेगा और बैंक निफ्टी में 51,000 के ऊपर, तो बुल रन में रहेंगे। तब तक ये अभी भी मार्केट कभी भी धोखा दे सकती है। इंडिया विक्स वही है, 14% के आसपास है। तो इंडिया विक्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है दोस्तों। इंडिया विक्स मुझे लगता है कि बजट के दिन तक यही रहेगा आसपास, और बजट के दिन क्रैश हो जाएगा, नीचे आएगा, तब कॉल और पुट ऑप्शन के प्रीमियम घट सकते हैं। तो बजट के दिन में कैसा हो गया मालूम है ना आपको, कि इंडिया विक्स क्रैश होकर बहुत लॉस हो गया। वैसे ही आरबीआई पॉलिसी तक, सॉरी मैं बजट के पॉलिसी तक बोल रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी कल तक है, तब तक ये इंडिया विक्स ऐसा ही रहेगा आसपास 14-15 के पास। और आरबीआई पॉलिसी डिक्लेयर होने के बाद ये इंडिया विक्स घटेगा ज़ोर से। जैसे बजट के दिन मैंने बोला था कि इंडिया विक्स घट के कॉल और पुट ऑप्शन को प्रीमियम घटेंगे और उनको लॉस होगा कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को, वैसा ही कल कुछ हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने के बाद इंडिया विक्स घट सकता है ज़ोरों से, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसीजन। तो आपको लॉस हो सकता है कॉल पुट ऑप्शन बायर्स को। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बजट के दिन कोई ट्रेड ना करें, बहुत ही रिस्की रहेगा। रिस्की यानी आपको लॉस होने के खतरे कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को, और राइटर्स को भी लॉस हो सकता है। मार्केट में एक बड़ा डायरेक्शन आ गया, मूवमेंट आ गया, तो राइटर्स को भी लॉस हो सकता है। क्रूड ऑयल लगातार गिर रहा है, $75 के नीचे गया है अभी क्रूड ऑयल, $74 के आसपास पहुंचा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। ये भी एक फैक्टर है जो हमारा मार्केट कंटिन्यूस बढ़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होने का अभी एक चांस है इंडियन मार्केट में। इन्फ्लेशन बढ़ रहा था इसलिए टेंशन था। अभी क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे आ गया है, $83 के आसपास का क्रूड ऑयल अभी कुछ ही दिन पहले था, 10-15 दिन पहले, अभी आ गया है $74 के आसपास। सो क्रूड ऑयल में नरमी जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद दोस्तों। ये सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव है। सो मार्केट में आज आरबीआई पॉलिसी के पहले का दिन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी कल आएगी, उसके पहले का दिन है। बाकी जो एग्जिट पोल डिक्लेयर हो गए हैं दिल्ली में, जैसे कि आपको मालूम है कि विधानसभा इलेक्शन जो दिल्ली के इलेक्शंस है उसके एग्जिट पोल कल रात में डिक्लेयर हो गए थे, कल शाम को। तो उसमें बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और आप पिछड़ सकता है। ओके, यानी बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन सकती है। और ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। और ये सब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए कि जो वर्ल्ड मार्केट सभी अच्छे हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने वाली है, ये एग्जिट पोल बता रहा है। बाकी क्रूड ऑयल की नरमी, इसके बावजूद भी, और अमेरिकन मार्केट इतना बड़ा है, इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 30 पॉइंट 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। तो दाल में कुछ काला है। तो मुझे लगता है कि हर बार की तरह
गिफ्ट निफ्टी इस बार भी धोखा दे सकता है। 10 में से 8-9 बार गिफ्ट निफ्टी गलत ही दिखाता है, ये आपको मालूम है, जब से यहाँ गांधीनगर में आ चुका है गिफ्ट निफ्टी में। ठीक है, ये सब लोग भली भांति परिचित है इससे। सो गिफ्ट निफ्टी अभी जो दिखा रहा है उसके ऊपर मत जाइए, ओपन होने के बाद कुछ अलग दिखाने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसके ऊपर गौर फरमाइए। तो दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सब वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।